वेलकम बैक गाइस विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग जेसन के साथ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सी शार्प में। अच्छे से पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जेसन के कितने फॉर्मेट हैं, हम किस तरह फॉर्मेट को एक्सेस करते हैं सी शार्प में। ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें बहुत ही डिटेल में हमने पिछली वीडियो में देखी थी। तो यार ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच आउट नहीं की तो उसे एक बार वॉच आउट कर लें। इससे आपकी बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है और उसके बाद आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल हलवा होने वाली है। तो यार अब मैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो में आगे चलता हूँ। तो मैं सबसे पहले वो जेसन दिखाता हूँ जिस पे हमने काम किया था पिछली वीडियो में। ये जेसन हमने क्रिएट की थी, ठीक है। इसमें क्या है, एक हमारे पास की वैल्यू पेयर टाइप का डेटा है, एक हमारे पास एरे है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने क्या करना है, इस हर फॉर्मेट पे बारी बारी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमने इसमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो अब मैं आता हूँ वापस अपने मेथड के अंदर। और सबसे पहले हमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तो मैं जेसन के साथ काम करने के लिए सी शार्प में एक पैकेज चाहिए होता है। वो पैकेज मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ टूल्स पे जाऊँ, न्यू गेट पैकेजेस पे जाऊँ और यहाँ पे तुम लोग देखोगे, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ न्यूटन सॉफ्ट, न्यूटन भी लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है अपने पास, उस वजह से मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ अपने प्रोग्राम में। अब यहाँ क्या करना है, देखो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जेसन का पाथ डिफाइन करना है, यानी जेसन को टारगेट करना है, ठीक है। अब जेसन को पाथ कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग पाथ टाइप का वेरिएबल बनाया और मैंने इसके अंदर क्या किया, अपनी जेसन का फुल पाथ कॉपी किया और मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये लगा दिया मैंने वर्बेटिम लिटरल स्ट्रिंग, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो में क्यों यूज़ किया था, फिर भी बता देता हूँ। वो इसलिए कि भाई ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है ना, तो उसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है, उसको अलाउ कर देता है स्ट्रिंग में कि भाई हाँ इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लो। अब हम क्या करेंगे, देखो पाथ तो हमने रीड कर लिया। पाथ के बाद अब हमें क्या करना होता है, हमें जेसन को रीड करना है। हमने सिर्फ पाथ डिफाइन किया, अभी जेसन को रीड नहीं किया। रीड कैसे करते हैं, एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया मैंने, इसका नाम रखा जेसन। और मैं क्या करता हूँ, फाइल डॉट रीड, देखो ये आगे ऑटो सजेशन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे टैब कर दूँ तो ये देखो इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। अब ये फाइल निकल कहाँ से रही है, ये निकल रहा है इस सिस्टम के अंदर से, इस नेम स्पेस के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, system.io के अंदर से। ये क्या करता है, जो भी हम इसे पाथ देंगे, ये उस पाथ पे जो भी फाइल है उसको रीड करेगा, रीड करके उसे इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब ये जेसन वेरिएबल है और स्ट्रिंग टाइप का, यानी इसके अंदर एक स्ट्रिंग जेसन है इस टाइम पे, ठीक है। आई होप ये बात समझ गए होगे आप। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस स्ट्रिंग जेसन को कन्वर्ट करना है, डीसेरियलाइज करना है, किसमें, सी शार्प ऑब्जेक्ट में। वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ, मैं एक बनाता हूँ जे ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल और मैं इसका नाम रखता हूँ OBJ इक्वल टू, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जेसन कन्वर्ट, अगर मैं लिखूँ तो ये आ गया डॉट डीसेरियलाइज ऑब्जेक्ट, और ये आ गया हमारा यहाँ पे जेसन पाथ। अच्छा यहाँ अब हुआ क्या, देखो ये क्या करता है, यहाँ हम लोग जेसन देते हैं, ठीक है। अब होता क्या, देखो हम इसको जो इसको जेसन देंगे, ये उसको क्या करेगा, डीसेरियलाइज करेगा। डीसेरियलाइज का मतलब है कि भाई इसको क्या करो, तुम इस जेसन को कन्वर्ट करो, डीसेरियलाइज कर दो सी शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको कन्वर्ट करके डाल दो इस OBJ वेरिएबल के अंदर डाल दो, ठीक है। अब हुआ क्या, अब जब हमें नहीं पता होता ना कि यार इस जेसन के अंदर डेटा किस टाइप का है, मान लो अगर मुझे पता है कि जेसन के अंदर किस टाइप का डेटा है, तो मैं वो सीधा सीधा मॉडल क्लास यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, कि भाई इस टाइप का जेसन के अंदर डेटा है, वो मॉडल क्लास यहाँ भी दे दी, यहाँ पे भी दे दी, ठीक है भाई, ऑल इज वेल। अगर हमें नहीं पता कि इस जेसन के अंदर डेटा किस टाइप का है, तो एक डायनेमिक वेरिएबल होता है जे ऑब्जेक्ट, यानी जेसन ऑब्जेक्ट। यानी मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई इस जेसन के अंदर जो डेटा है ना, वो जेसन ऑब्जेक्ट टाइप का है, और इसको कन्वर्ट कर दो सी शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर और कन्वर्ट करके इस OBJ वेरिएबल के अंदर डाल दो। समझ आई, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा कन्वर्ट क्यों करते हैं, कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग कभी भी स्ट्रिंग जेसन के साथ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमारे लिए सी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत इजी होता है। हम सी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे वापसी जेसन में स्टोर करवा देते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है काम। अब क्या करना है हमने, देखो अब इस OBJ के अंदर हमारी जेसन है, ठीक है, जेसन का सी शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस OBJ के अंदर, वेरिएबल के अंदर। अब इस OBJ के थ्रू हमने बारी बारी एक एक करके जेसन फाइल के अंदर से हर एक चीज़ को टारगेट करना है और हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे अब यहाँ पे कोई नई वैल्यू ऐड करनी है की वैल्यू पेयर में, ठीक है। वो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सबसे पहले OBJ को पकड़ा और OBJ के अंदर
मैं लिखता हूँ यहाँ पे मान लो ग्रेड लिखा और मैंने लिख दिया यहाँ ए। अब होगा क्या देखो, अब ये OBJ यानी ये जो जेसन है इसके अंदर देखेगा कि भाई ग्रेड नामक कोई चीज़ है, कोई वैल्यू है, कोई पेयर है ग्रेड नाम का। तो अगर इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। अगर नहीं मिलता तो ये नया पेयर ऐड कर देगा। ठीक है, अच्छा ये पेयर हमने ऐड कर लिया, अभी लिख लिया, कहाँ पे राइट किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अभी हमने इसको सेव नहीं किया, यहाँ तक हमने OBJ के अंदर इनडायरेक्टली इस जेसन के अंदर हमने राइट करवाया है। सेव कैसे करवाना है, सेव ऐसे करवाएंगे, हम लोग लिखेंगे फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट, इस मेथड का यूज़ करके। ये क्या करता है, ये दो चीज़ें लेता है, एक लेता है पाथ, जिस पाथ के ऊपर आपकी फाइल पड़ी है, और दूसरी चीज़ क्या लेता है, दूसरी चीज़ लेता है जिस चीज़ को आपने अपडेट किया है वो चीज़ यहाँ पे डाल दो। अब अपडेट किसको किया है, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर डाला है। ठीक है, इनडायरेक्टली तो ये जेसन ही है, मगर हमने चेंज किसके अंदर किया है, राइट किसके अंदर किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ये ग्रेड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ पास कर दिया। अच्छा, अब ये एरर क्यों आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो राइट ऑल टेक्स्ट है ये मेथड एक्सेप्ट करता है दो चीज़ें, एक पाथ और एक स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये जो OBJ है ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, ये जेसन ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो मैं इसको अगर ये कर दूँ टू स्ट्रिंग, तो अब ये एरर गायब हो जाएगा, अब हमारा सही काम करेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो तुम देखोगे कि हमारा सक्सेसफुली वैल्यू ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ये रन हो रहा है और ये हमारी वैल्यू यहाँ पे जेसन में ऐड हो जाएगी, ये लास्ट में आ गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अगर कोई नहीं आई तो यार कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं इसके साथ आपको दूंगा एक लाइक। अब क्या करना है हमें, देखो हमने की वैल्यू पेयर में तो ऐड कर लिया, अब मुझे ऐड करना है अपनी इस एरे के अंदर। ठीक है, एरे के अंदर कैसे ऐड करते हैं, एरे के लिए मुझे सबसे पहले इस एरे को टारगेट करना है। टारगेट कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे, मान लो मैं लिखता हूँ जे एरे ARR। अब जे एरे क्यों लिखा है ये भी पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे भी लिखूँगा जे एरे, और मैं क्या करूँगा OBJ के अंदर से किसको टारगेट किया, लैंग्वेजेस को। ठीक है, जे एरे क्यों, क्योंकि हमें पता है ये लैंग्वेजेस क्या है, जेसन एरे है। ठीक हो गया, अब ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है वो जे एरे टाइप का है, तो मतलब भाई ये लैंग्वेजेस के अंदर ये जे एरे टाइप का डेटा है, और उसे इस जे एरे टाइप के वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। अब मुझे क्या करना है, इस एरे के अंदर क्या करना है, वैल्यू को ऐड करना है। लैंग्वेजेस में हमने कैसे ऐड करना है, मैं क्या करता हूँ, इस एरे को पकड़ा, एरे डॉट ऐड में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मान लो हुप, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, अब अगर मैं रन करूँ, यहाँ वापसी नीचे वही काम हो रहा है, पाथ दिया, क्योंकि देखो हमने ऐड कहाँ किया है, इस एरे में, और ये एरे इनडायरेक्टली कहाँ ऐड हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ नीचे हमने राइट ऑल टेक्स्ट में क्या कर दिया, वही पाथ और ऑब्जेक्ट दे दिया हमने वापस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, तो अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो सक्सेसफुली ऊप हमारा यहाँ एरे के अंदर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। ऑब्जेक्ट का है हमारा, ये रहा एजुकेशन का, इसको मैंने नाम कॉपी किया यहाँ से, और मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। ये स्टेप हमारे वही हैं, यहाँ पे अब मैं ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहा हूँ, और मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये क्या है, OBJ डेटा, मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि दो नाम एक साथ नहीं रख सकते हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ JOBJ कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये एजुकेशन किस टाइप का डेटा है, एजुकेशन के अंदर ये जे ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने इसे जे ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कैसे डालना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऐसे ही डालना है। मान लो कि हमारा एजुकेशन में क्या है, हमारा एजुकेशन में CGPA नहीं होगा, हम ये डाल सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3.2, अच्छा 3 ऐसे नहीं, 3.2। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पहले एक बार दिखा देता हूँ, एजुकेशन के अंदर CGPA है, हाँ ये तो ऑलरेडी है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करके अब सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अब मैं इसको रन करूँ तो वहाँ तुम लोग देखोगे CGPA क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देख रहे हो 3.2 आ गया। तो यार यहाँ तक हमने सक्सेसफुली कर लिया है। अब बारी है हमारे एरे ऑब्जेक्ट की। एरे ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं, मैं इससे वापसी यहाँ से पकड़ता हूँ, टारगेट करता हूँ यहाँ पे, हमें पता है ये एरे है, उसको वापसी यहाँ जे एरे कर देता हूँ, यहाँ पे भी यही होगा, और मैं इसको काट देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, देखो अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले जिस इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है, मैं आपको हर इंडेक्स पे ऐड करना भी बताऊंगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी ऐड करना बताऊंगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, जे ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, और मैं कहता हूँ इसका नाम रख दो कंटेंट रखा, और
ये कर दिया मैंने जे ऑब्जेक्ट, जे ओ बी जे, और ओ बी जे डेटा के अंदर किसको टारगेट करो, मुझे टारगेट करना है 0 इंडेक्स को। ये रो, ये हो गया काम। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को टारगेट किया। हमें पता है ये एक एरे है, एरे ऑब्जेक्ट है, एरे है, और ये एरे ऑब्जेक्ट आके ओ बी जे डेटा के अंदर स्टोर हो गया। और इसके अंदर जो अब ऑब्जेक्ट है उसका मैंने 0 इंडेक्स का ऑब्जेक्ट उठाया। अभी 0 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है वो इस कंटेंट के अंदर आ गया, और इस कंटेंट के अंदर अब मुझे क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करूँगा, वही मैं लिखता हूँ, मान लो स्टेटस। स्टेटस क्या है हमारा, मान लो प्रोजेक्ट का पेंडिंग चल रहा है, हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग पे अभी। और नीचे ये वाली लाइन लिखना मत भूलना, वरना आपका डेटा सेव नहीं होगा जेसन में। अब अगर मैं रन करूँ सेव करके, तो तुम लोग देखोगे हमारा वहाँ पे सक्सेसफुली स्टेटस आ जाएगा, ये रहा पेंडिंग। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी एरे के अंदर इंडेक्सेस हैं, सब के ऊपर ये डालना है स्टेटस। मैं यहाँ इसको वापसी कट कर देता हूँ और मैं नीचे आए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे हर उस पर चलाना है, ठीक है, हर इसमें डालना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं चलाऊँगा, मुझे इन दोनों लाइनों की बिल्कुल, इस लाइन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ और मैं इसके ऊपर चलाऊँगा अब लूप। मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप लिखा मैंने, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे जे ऑब्जेक्ट, और मैं कहता हूँ आइटम इन किस में, ओ बी जे डेटा में। ठीक है, अब इसमें चलेगा लूप। अब होगा क्या, जब इसके ऊपर लूप चलेगा, पहला ऑब्जेक्ट आया इसके अंदर, पहला ऑब्जेक्ट आया और इसने देखा कि भाई पहले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेटस है नहीं है, तो स्टेटस डाल देगा, स्टेटस डाल देगा, लूप के बाहर आया, फिर वापसी ऊपर जाएगा, फिर आइटम के अंदर देखेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर देखा कि भाई स्टेटस है नहीं है, तो डाल देगा, और फिर वापस आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा लूप में, यहाँ देखेगा भाई कोई तीसरा इंडेक्स है नहीं है, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो तुम देखोगे कि हर इंडेक्स पे क्या होगा, हमारा सक्सेसफुली स्टेटस आ गया है। ठीक है, सक्सेसफुली हमने ऐड का अपना प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने डिलीट का करना है। इंसर्ट के बाद अब मैं कर देता हूँ डिलीट को। डिलीट कैसे करते हैं, मान लो मैं अब इसको पूरा इसको काट देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ, ये रहा। अब इसको भी काट देता हूँ। अब क्या करूँगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से मान लो मैं क्या करता हूँ, डॉट रिमूव करता हूँ। डॉट रिमूव के ऊपर मुझे यहाँ पे जिस चीज़ को मुझे रिमूव करना है, मुझे वो वैल्यू देनी है, मान लो नेम, ये रहा नेम, ये दे दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो तुम लोग देखोगे सक्सेसफुली नेम की वैल्यू रिमूव हो जाएगी यहाँ से। देखो रिमूव सक्सेसफुली रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर ग्रेड रिमूव करना है, ग्रेड भी रिमूव करके दिखा देता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो तुम लोग देखोगे सक्सेसफुली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखो ग्रेड भी हमारा रिमूव हो चुका है यहाँ से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मुझे किस में रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है इस लैंग्वेजेस के अंदर से। अच्छा, लैंग्वेजेस के अंदर से रिमूव, देखो एरे के अंदर से रिमूव करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंस है। मैं इसको वापसी कट करता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ, मुझे वापस से टारगेट करना है जे एरे और ARR इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि भाई जे एरे और किस में से, OBJ के अंदर से निकालो। जे के अंदर से मैंने इस जे एरे को टारगेट किया। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे इस पे लूप चलाना है। इसके अंदर पूरा एरे पड़ा हुआ है, एरे की पूरे इंडेक्सेस हैं, पूरी वैल्यू है। लूप कैसे चलाऊंगा, मैं करता हूँ फॉर लूप चलाया, और मैं कहता हूँ कि भाई इंट, यहाँ पे पता है ना 3 चीज़ें देते हैं, एक होता है असाइनमेंट होती है, इंट i इक्वल टू 0, यानी i 0 के बराबर है, i जो है वो छोटा है किससे, ARR.count से, और क्या है भाई इंक्रीमेंट देते हैं हम लोग, पता है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, अच्छा अब मैं एक काम और करता हूँ, मैं एरे के अंदर से ना जिस चीज़ को मैं टारगेट करना है वो मैं कर देता हूँ। सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू टाइप का, और मैं क्या ARR, एरे के अंदर लूप चलेगा, एरे के अंदर लूप चला, और इसको क्या कर दिया, डॉट टू स्ट्रिंग में कर दिया मैंने कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको लगता है शायद हो सकता है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ जाए। यहाँ पे वैल्यू किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो हो सकता है यहाँ पे इंटीजर आ जाए, तो इस वजह से हमें यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंग करना पड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ अगर वैल्यू बराबर हो जाए पाइथन के, तो क्या करो, तो तुम कर दो। अच्छा, इसको रिमूव करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये है ARR डॉट रिमूव करके मैं यहाँ पर सिंपल या तो ये दे दूँ वैल्यू,
अब होगा क्या, देखो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ हुआ क्या है। देखो ये हमारा एरे है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉर लूप है, ठीक है। हमने कहा कि भाई जो आई है वो बराबर है 0 के, आई जो है एरे की जो लेंथ है, एरे के अंदर जितने इंडेक्सेस हैं उससे छोटा है आई, ठीक है, और आई के अंदर कर दो एक एक इंक्रीमेंट। अब होगा क्या, इस एरे के अंदर जब ये लूप चलेगा, आई 0 है, आया यहाँ पे आई 0 आया, 0 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या है भाई, एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे हमारे पास है पाइथन, ठीक है, पाइथन यहाँ पे लोड हो गया। मतलब अब यहाँ पे टोटल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन। फिर मैंने कहा जब ये वैल्यू अगर पाइथन के बराबर है तो तुम क्या कर दो, एरे के अंदर से रिमूव कर दो, पाइथन को रिमूव कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर भी यहाँ क्या आया है, पाइथन आया ना, क्योंकि 0 इंडेक्स है, एरे के अंदर लूप चल रहा है, 0 इंडेक्स पे पाइथन है, तो यहाँ पे भी पाइथन आ गया। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं चलाऊँगा तो तुम देखोगे सक्सेसफुली हमारा डेटा रिमूव हो जाएगा, पाइथन हमारा एरे के अंदर से। अब मैं आऊँ तो मैं दिखाऊँ तो ये देखो हमारा लैंग्वेजेस के अंदर से हमारा पाइथन रिमूव हो गया है। इसी तरह हम लोग अगर कोई दूसरा ऊप को रिमूव करना चाहें, मान लो मैं क्या करता हूँ ऊप, सिर्फ कंडीशन यहाँ चेंज करनी है। अब अगर मैं रन करूँ सक्सेसफुली तो तुम देखोगे सक्सेसफुली हमारा ऊप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देख रहे हो, यहाँ से ऊप भी रिमूव हो गया, ठीक हो गया, यहाँ भी हमने सक्सेसफुली काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एजुकेशन के अंदर से कोई चीज़ रिमूव करनी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वापसी कट कर देता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन को टारगेट किया, ये हमारा, अब तो तुम चैम्पियन हो गए हो, तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये हमारा जे ऑब्जेक्ट है। और मैं इसके अंदर से क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, रिमूव, और इसके अंदर जो मुझे रिमूव करना है मैं वो दे देता हूँ। मान लो मुझे क्या रिमूव करना है भाई, मुझे यूनिवर्सिटी को रिमूव करना है, या CGPA, यार मैं नहीं बताना चाहता कितनी है मेरी, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो तुम सक्सेसफुली देखोगे कि हमारी एजुकेशन के अंदर से CGPA सक्सेसफुली रिमूव हो चुकी है। टाड़ा, देख लिया आपने। अब हमें क्या करना है भाई, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर भी देख लिया, अब हमें इसके अंदर से रिमूव करना है। रिमूव कैसे करते हैं इसके अंदर से, देखो मैं वापसी यहाँ पे टारगेट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को, मैं इसको काट देता हूँ। अब सबको पता है ये क्या है, जे एरे है, इसके अंदर जे एरे टाइप का डेटा है, और मैं ये क्या हो गया, बैक आता हूँ मैं, अच्छा जे एरे टाइप का डेटा है, यहाँ भी मैंने जे एरे किया। अब मैं क्या करूँगा, मान लो मैं पहले इंडेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ जे ऑब्जेक्ट लिखूँगा, क्योंकि हमें पता है कि जो अंदर डेटा है वो जे ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, ठीक है, डेटा इक्वल टू, और इसके अंदर भी मैं करता हूँ JOBJ, और मैं क्या करता हूँ एरे के ऊपर से 0 इंडेक्स को सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, एरे के अंदर से। अब क्या होगा, अब मुझे रिमूव करना है, डेटा डॉट रिमूव, और रिमूव के अंदर मुझे जिस वैल्यू को रिमूव करना है मैं वो वैल्यू यहाँ पे दे दूँ। मान लो मुझे स्टेटस को यहाँ से रिमूव करना है, मान लो, तो मैं यहाँ पे स्टेटस डाल दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ और नीचे सेव भी करवा दिया, अब अगर इसको रन करूँ तो तुम लोग देखोगे सक्सेसफुली स्टेटस हमारा 0 इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा। देखो 0 इंडेक्स से रिमूव हो गया, ठीक हो गया। अब मान लो मुझे इस पूरे एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मुझे सबके ऊपर से रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, तो बल्कि मैं इसको वो ही रहने देता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ लूप चलाना पड़ेगा, मैं इसको 1 मिनट के लिए कट कर देता हूँ, फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस ARR के ऊपर लूप चलाऊँगा, मैं करूँगा फॉर ईच लूप, और मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर किस टाइप का डेटा है, JOBJ टाइप का डेटा है, मैं कहता हूँ आइटम इन किस में, RR में, ठीक है, ARR में, और मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ 1 मिनट के लिए, यहाँ ले गया, आइटम को यहाँ डाला, आइटम के अंदर से रिमूव कर दो स्टेटस को, ठीक हो गया। अच्छा पहला ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे, अच्छा स्टेटस को रिमूव कर गया, ये पहला आइटम आया यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट आया, पहले ऑब्जेक्ट के अंदर से रिमूव किया, दोबारा लूप चला, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर से भी रिमूव कर दिया। अब अगर मैं सेव करके रन करूँ तो तुम देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर से सक्सेसफुली हमारा स्टेटस यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो यार हमने ऐड देख लिया, हमने डिलीट देख लिया, अब क्या करना है, हमें अपडेट देखना है। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम लिखा मैंने, और यहाँ मान लो हमज़ा नेम लिखा मैंने। अब मुझे इसको अपडेट करना है, ठीक है, अब मुझे इसको अपडेट करना है। अपडेट कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आया, मैं ये वाली वापस कट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इस OBJ के अंदर मैं टारगेट करता हूँ अपनी नेम को, और मैं क्या करता हूँ इसका नाम चेंज करके मैं हमज़ा की जगह XYZ कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब सेव करके अगर रन करूँ
तो हमारा जो वैल्यू है वो वहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो गया है, हमज़ा की जगह देखो XYZ आ चुका है। ठीक है, ये हो गया की वैल्यू पेयर के लिए। अब अगर हमें लैंग्वेजेस के अंदर किसी चीज़ को अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वापस वही करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें लैंग्वेजेस को टारगेट करना है। टारगेट कैसे करते हैं, जे अरे टाइप का डेटा हमें पता है, और ARR इक्वल टू जे अरे, और मैं क्या करता हूँ OBJ के अंदर से टारगेट किसको करना है, मुझे टारगेट करना है भाई एरे को। ये रहा एरे आ गया। ठीक है, लैंग्वेजेस का। अच्छा, अब इसके ऊपर चलेगा लूप। क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा अपडेट करना है। अपडेट कैसे करूँगा, मैं यहाँ चलाऊँगा फॉर लूप चलाऊँगा, और फॉर लूप में मैं कहूँगा इंट आई बराबर है 0 के, और आई जो है वो क्या है, छोटा है ARR.count से, और तुम क्या करो आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दो 1 से। ठीक है। अच्छा, अपडेट किसको करना है, मान लो मुझे अपडेट करना है किसी स्पेसिफिक चीज़ को, MongoDB को। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊँगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू, किसी अंदर लूप चलेगा, ARR के अंदर लूप चला, और मैंने इसको क्या किया, .toString में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर वैल्यू आ गई। अब मैं कहता हूँ इफ़ अगर जो वैल्यू है वो बराबर है इसके MongoDB के, तो तुम क्या करो, तुम अपडेट कर दो। कैसे अपडेट करोगे भाई, ऐसे इस पर क्या कर दो, इसकी वैल्यू को MongoDB से क्या करा दो, मैं करवाता हूँ मोंगो ऊप करवा देता हूँ मैं, ये लो। अब अगर मैं रन करूँ तो तुम लोग देखोगे सक्सेसफुली हमारा डेटा वहाँ पे ऊप आ जाएगा MongoDB की जगह। देखो ये आ गया, ऊप आ गया MongoDB की जगह पे। मान लो मुझे जावा पे भी ऊप करवाना है, तो ये लो, कंडीशन चेंज करूँगा और ऊप वहाँ पे आ जाएगा। अब अगर तुम लोग दिखाऊं तो देखो जावा पे भी ऊप आ गया है, तो मतलब ये काम हमारा सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, अब एजुकेशन के अंदर से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एजुकेशन के अंदर से ऐसे करना है, मैं सबसे पहले इसको वापस काट देता हूँ यहाँ से, और एजुकेशन यहाँ पे लिखा मैंने, और हमें पता है ये क्या है, ये हमारा जे ऑब्जेक्ट है, जे ऑब्जेक्ट ये रहा नीचे, और इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे रखा, और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर मुझे अपडेट कहाँ करना है, जिस चीज़ को अपडेट करना है वहाँ ये वैल्यू दे दो। ऐसे ये आया मैं, और मान लो मुझे यूनिवर्सिटी को अपडेट करना है, मान लो मैं यूनिवर्सिटी में रखता हूँ ऑक्सफोर्ड, ये रख देता हूँ। अब क्या होगा, अब अगर मैं रन करूँ तो तुम लोग देखोगे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा सक्सेसफुली क्या होगा, ऑक्सफोर्ड अपडेट हो चुका है। हमने की वैल्यू पेयर भी देख लिया, हमने एरे भी देख लिया, अब हमने ऑब्जेक्ट भी देख लिया, अब हमने एरे ऑब्जेक्ट करना है। खुद से भी ये कोशिश करना, ट्राई करने की एक तरह का होमवर्क है। वीडियो पॉज करके इसको खुद करने की कोशिश करो, नहीं हो तो फिर यहाँ से मैं तो करवा ही रहा हूँ। अब क्या करना है, अब हमें इसे टारगेट करना है। इसको मैंने टारगेट किया यहाँ पे, और अब हमें पता है ये क्या, ये हमारा जे एरे है, और अब तो ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी कि कौन सी चीज़ क्यों यूज़ करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे इस पर 0 इंडेक्स पे अपडेट करना है सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा, 0 इंडेक्स पे अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले जे ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाया, और मैंने कहा कि भाई डेटा मैंने से कहा, और ARR कौन सा 0 इंडेक्स, अभी 0 इंडेक्स से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे भी इसको बताना होता है, वरना ये लड़ने शुरू हो जाता है। अब क्या करना है, अब हमें इसके अंदर अपडेट करना है, अपडेट 0 इंडेक्स पे हो जाएगा। मान लो मुझे अपडेट किस में करना है, यहाँ से मैं आके कोई वैल्यू उठाता हूँ, और मैं टाइटल एंड्रॉयड की जगह वेब कर देता हूँ इसमें, ये हो गया, और मैं इक्वल टू इसको कर देता हूँ वेब। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो सक्सेसफुली तुम लोग देखोगे हमारा अपडेट हो जाएगा, वेब आ जाएगा वहाँ पे एंड्रॉयड की जगह। ये देखो सक्सेसफुली हमारा वेब आ गया। अब मान लो कि मुझे पूरे पे करना है, पूरे पे लूप चला के इस हर ऑब्जेक्ट पे जो वैल्यू उसको चेंज करना है टाइटल की, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इसके ऊपर चलाना है लूप कैसे चलाऊँगा, फॉर ईच लूप मैंने लिखा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा जे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पता है जे ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, उसके अंदर आइटम इन ARR। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, जब लूप चलेगा, यहाँ पे आइटम देते, तो अब जब लूप चलेगा, पहले ऑब्जेक्ट आया, पहले ऑब्जेक्ट में टाइटल देखा, चेंज कर दिया उसको, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, दूसरे ऑब्जेक्ट में टाइटल लिया, उसको भी चेंज कर दिया, तीसरा ऑब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, लूप ब्रेक कर जाएगा। अब अगर मैं सेव करके रन करूँ तो तुम लोग सक्सेसफुली देखोगे, पहले भी तो ऑलरेडी हम लोग चेंज कर चुके थे, तो दूसरे पे भी चेंज हो जाएगा, देख लिया।
तो ये सक्सेसफुली हमने CRUD ऑपरेशन पूरा जेसन के ऊपर बिल्कुल डिटेल में देख लिया है। अगर अब भी कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करो और मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जो भी मेजॉरिटी कहेगी, जो भी कन्फ्यूजन होगी, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो डिपेंड करती है आपके कमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने उन दोस्तों के साथ जो बहुत अच्छे से लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने आगे C# की सीरीज़ का बिल्कुल स्टार्ट करना है। तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।